नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पे। तो आज की क्लास में हिंदी का, ठीक है, हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 का 15 ऑब्जेक्टिव आंसर कराने वाला बाबू। तो आज की क्लास में बने रहे, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चलना बाबू। संज्ञा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 संज्ञा है बाबू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज़्यादा समय का नहीं होगा, 10 से 12 मिनट का यह वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चलना है, ठीक है बाबू। तो अगर आप भी 2025 में फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाले हैं बाबू, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी शानदार होने है, ठीक है। तो चलिए बिना देर क्लास को स्टार्ट करते हैं बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है बाबू? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो सभी बच्चों लोग अपना राइट आंसर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। इन्हीं जयचंदों के कारण देश पराधीन हुआ, इस वाक्य में जयचंदो कौन सी संज्ञा है बाबू? तो याद रखिएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है बाबू। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं पूछ रहा है बाबू, तो कौन नहीं है इसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो हमारा देख सकते हैं गाय जो है जातिवाचक संज्ञा ही है, नदी भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है, शहर भी जातिवाचक संज्ञा है, विवेकानंद देखें ये नहीं होगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो विवेकानंद जो है ना हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण है बाबू। द्रववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है बाबू इसमें? तो सही बच्चों को याद है कि तेल जो हमारा क्या है द्रववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा कौन है बाबू? इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन है? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी मानवता, ऑप्शन सी आदमी, ऑप्शन सी चावल। तो सही राइट आंसर इसका हो जाएगा बाबू सभा जो हमारा समूहवाचक संज्ञा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, जिस जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं बाबू? जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? तो सभी बच्चों लोग 5 नंबर का राइट आंसर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बाबू, पानी शब्द कौन संज्ञा बाबू? पानी जो है बाबू कौन सा संज्ञा बाबू? तो सही बच्चों को याद है कि पानी जो हमारा हो जाएगा द्रववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कह रहा बाबू जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है जातिवाचक संज्ञा बाबू? तो आगरा जो हमारा है ना बाबू जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा, तो वह जो है ना बाबू संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है स्त्रीत्व। स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण हो? स्त्रीत्व किस संज्ञा का उदाहरण है? तो सभी बच्चों ने 9 नंबर का याद है क्या भाववाचक संज्ञा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बुढ़ापा शब्द है बाबू, बुढ़ापा कौन सा शब्द है बाबू? तो सही बच्चों लोग याद है कि बुढ़ापा जो शब्द है ना बाबू भाववाचक संज्ञा में आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है बाबू। हिंदी में शब्दों का लिंग जो है बाबू निर्धारण होता है, तो किस पे निर्धारण होता है बाबू? संज्ञा के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा बाबू इसमें से नहीं है, तो कौन नहीं है भाववाचक संज्ञा? तो सही बच्चों लोग याद रखिए मिठाई जो हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है बाबू, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो सही बच्चों लोग जानते होंगे यमुना जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है बाबू जातिवाचक संज्ञा है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन है? तो सही बच्चों लोग याद है कि लड़का जो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए याद करते हुए चलना बाबू। आप लोग के एग्जाम सेंटर में ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं बाबू? तो सही बच्चे लोग 15 नंबर का राइट आंसर याद करेंगे संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है गिरोह शब्द संज्ञा। गिरोह शब्द कौन संज्ञा बाबू? गिरोह जो है बाबू कौन सा संज्ञा बाबू? तो सही बच्चों को याद है कि समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है बाबू? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार है? तो सभी बच्चों लोग जानते होंगे ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 5 हम बी क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा है बाबू? इनमें से क्या है बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है? तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर याद है कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर शब्द कौन सा संज्ञा है बाबू? अक्टूबर जो शब्द है बाबू कौन सा संज्ञा है? तो सभी बच्चों लोग याद है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है बाबू, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो नहीं पूछा है बाबू, तो याद है कि आदमी जो है इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लड़का का भाववाचक संज्ञा होगा बाबू? लड़का का भाववाचक संज्ञा क्या होगा बाबू? लड़कपन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा बाबू? सिपाही विद्रोह शब्द कौन सा संज्ञा बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द संज्ञा का भेद बताइए बाबू? तो सभी बच्चों को याद है कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए। लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाए बाबू? तो सही बच्चों लोग लगे याद है लाघव हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बाबू? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा बाबू? तो सभी बच्चों लोग जानते हैं बाबू यमुना जो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है, इस रेखांकित शब्दों को कौन सी संज्ञा बाबू? तो सही बच्चों को याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है बाबू? इनमें से कौन सा शब्द जो है बाबू जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर जो हमारा है बाबू जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी जो ये सब क्या है बाबू जातिवाचक संज्ञा में आता है। ठीक है, क्या कह रहा है कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर हमारा जातिवाचक संज्ञा में नहीं आता बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है बाबू? इनमें से कौन सा शब्द जो है बाबू भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो परिवार जो हमारा है ना बाबू वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है बाबू? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो सभी बच्चों लोग 28 नंबर का राइट आंसर याद है क्या? परिवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है बाबू? तो चरित्र से बना है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है बाबू? नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है बाबू? तो सही बच्चों को याद है क्या जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है बाबू? तो सभी बच्चों लोग 31 नंबर का याद है क्या जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जो है बाबू भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो कौन नहीं है बाबू? मिठाई जो हमारा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, टिकना शब्द भाववाचक संज्ञा होगा? टिकना जो है बाबू शब्द भाववाचक संज्ञा होगा? तो सही बच्चों रखिएगा टिकाऊ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा पूछा है बाबू, तो टिकाऊ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा बाबू? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है बाबू संज्ञा है? तो सही बच्चों को याद है कि हमारा क्रोध जो है ना संज्ञा बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है बाबू, 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हिमालय जो हमारा है भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर है यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
जातिवाचक संज्ञा बताएं बाबू। 36 नंबर क्वेश्चन है बाबू, जातिवाचक संज्ञा बताइए इसमें कौन है। तो सभी बच्चों को जानते हैं लड़का जो हमारा है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोना शब्द का भाववाचक होगा बाबू। सोना शब्द का भाववाचक क्या होगा। तो सोना शब्द का भाववाचक जो हो जाएगा बाबू शयन हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है बाबू। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा पूछा है बाबू। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन हो जाएगा। शत्रुता हमारा भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बाबू। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो है ना सर्दी हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है बाबू। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा का रूप कौन सा है बाबू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी मित्रता हो जाएगा हमारा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मैदान में सभा हो रही, यहाँ सभा कौन संज्ञा है बाबू। मैदान में सभा हो रही, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है। तो सभी बच्चों लोग याद रखिए समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है बाबू। इनमें से कौन सा शब्द जो है बाबू भाववाचक संज्ञा है। तो सही बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू। ऑप्शन नंबर 42 का डी हो जाएगा। ठीक है। गरीबी हो जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है बाबू। गंगा पवित्र है वाक्य में गंगा कौन सी संज्ञा है बाबू। तो सही बच्चों याद है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, मिठास शब्द है बाबू। मिठास कौन सा शब्द है बाबू। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से इसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी को हम राष्ट्रीय पिता कहते रेखांकित शब्दों का संज्ञा बताएं बाबू। तो सभी बच्चों लोग याद है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो पूछ दें बाबू दोबारा आ गया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बाबू, बुढ़ापे में से इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है। तो सभी बच्चों लोग 46 नंबर का राइट आंसर याद है क्या भाववाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा। ठीक है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, महात्म शब्द है बाबू। महात्म शब्द कौन सा शब्द है बाबू। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन बाबू, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। कलम जो है बाबू कौन सी संज्ञा है बाबू। तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर याद है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सभा शब्द कौन संज्ञा है बाबू। सभा शब्द कौन संज्ञा है। तो सभी बच्चों लोग याद है कि समूहवाचक संज्ञा आता है सभा हमारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यानी कि लास्ट प्रश्न बाबू, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन बाबू। निम्न में से भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कौन है। तो सभी बच्चे लोग जानते होंगे 15 नंबर का राइट आंसर भाववाचक संज्ञा जो होगा हमारा बुढ़ापा। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हमारे क्या हो जाएगा बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देख सकते हो बाबू हिंदी व्याकरण का। ठीक है। हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 3 संज्ञा का। ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव आंसर आप लोग को भी सही सही आंसर करा दिया। ठीक है। तो अगर आप सब लोग इस चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आप सब लोग का ऑल सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर शुरुआती से कराई जा रही है। ठीक है। तो आप हिंदी का प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी का चैप्टर आप सब लोग शुरुआती से पढ़ सकते हैं। ठीक है बाबू। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है बाबू। तो आज की क्लास में इतना ही। इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय। वंदे मातरम। जय हिंद।